हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका स्टार केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी में क्या देखा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड। जो एटम्स होंगे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक कर सकता है, कितनी तरह से ब्रेक कर सकता है, इसको हमको जानना है। तो ब्रेकिंग या क्लीवेज या फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से पॉसिबल है। या तो कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होमोलिटिक हो सकता है या तो हेट्रोलिटिक हो सकता है। किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। इन द रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। अब ये ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक्स है वो किस तरह से ब्रेकिंग हो सकती है ओल्ड बॉन्ड की, और यहां पर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है या क्लीवेज जो होता है या उसी को हम लोग फिजन बोलते हैं, वो दो तरह का होता है। तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, इसी को हम लोग होमोलिसिस कहते हैं, होमोलिसिस। और दूसरा जो टाइप है फिजन का वो है हेट्रोलिटिक फिजन। दूसरा जो है कौन सा है फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। तो फिजन बेटा दो प्रकार के हो गए, एक होमो और दूसरा जो है वो है कौन सा, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, HETROLYTIC, हेट्रोलिटिक फिजन। इसी को हम लोग हेट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोलिसिस। तो फिजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होमोलिटिक फिजन होता है और एक हेट्रोलिटिक फिजन होता है। तो आइए जाना जाए कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है। पहले होमोलिटिक फिजन देखें और फिर हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोलिटिक। तो पहली हेडिंग लगाइए जल्दी से, होमोलिटिक फिजन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलिसिस। तो पहले आइए देखा जाए व्हाट इज होमोलिटिक फिजन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मैंने बताया उनके जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब वह ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो यह कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो मानो ए और बी दो एटम्स हैं, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और शेयरिंग के थ्रू कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब ये जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ए बी जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका क्लीवेज होगा या इसका फिजन होगा। अब ये फिजन होमो भी हो सकता है और हेट्रोलिटिक भी हो सकता है। अगर मान लो होमोलिटिक फिजन हो रहा है ए और बी के बीच में, मैंने कहा आपसे उसको मानिए कि होमोलिटिक फिजन अगर हो रहा है, तो होमोलिटिक फिजन अगर हो रहा है अर्थात ए और बी का बॉन्ड होमोलिटिक फिजन हो रहा है इनके बीच में, बॉन्ड के बीच में, तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे फिजन होगा, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा। मतलब हमको क्या मिलेगा भाई, देखो ऐसे ये स्पीसी मिली और इस स्पीसी को हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम देते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ये ए फ्री रेडिकल है और ये बी का फ्री रेडिकल है। और इस तरह के बॉन्ड के फिजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोलिटिक फिजन। जैसे मान लो हमने कहा ये Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर इसका होमोलिटिक फिजन होगा तो क्या होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अर्थात ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो जो हमको स्पीसी मिली वो ये मिली। इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये किसका फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का, तो इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। और बॉन्ड के इस फिजन को क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन। जैसे देखो मान लो CH3 है, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक तरीके से हो,
होमोलिटिक फिजन हो तो क्या होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के बीच में क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये भी मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लें कि होमोलिटिक फिजन होता क्या है। इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड break in such a way that shared pair electrons are equally distributed, then such type of fission is called homolytic fission. Clear? अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तो इस प्रकार के फिजन को होमोलिटिक फिजन कहते हैं। और आफ्टर होमोलिटिक फिजन जो स्पीसी मिलेगी ये इनको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। आफ्टर होमोलिटिक फिजन जो आप स्पीसी प्राप्त करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। अब सवाल है कि सर आप ये बताइए कैसे पता कि फिजन होमोलिटिक कब होगा कि हेटेरोलिटिक होगा, कैसे पता? अगर कोई रिएक्शन होमोलिटिक फिजन के लिए जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? पहली बात तो एक बात ये याद रखो कि यहां कोवेलेंट बॉन्ड जो है जनरली क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। पोलर नहीं, क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा तो वहां पर होमोलिटिक फिजन होगा। और अगर हमने कहा कंडीशन क्या है, अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, इफ द रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर या सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या कैटेलिस्ट, अगर किसी रिएक्शन को आप देखें बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है या कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजन होगा वो कौन सा होगा? होमोलिटिक। क्लियर? तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होना चाहिए वो नॉन पोलर होना चाहिए। कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन, कैटेलिस्ट या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर की जा रही है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, फिजन होगा, क्लीवेज होगा, वो क्या होगा? होमोलिटिक होगा। और जो होमोलिटिक फिजन से जो स्पीसी मिलेगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? फ्री रेडिकल्स। क्लियर? तो आप लोगों ने होमोलिटिक फिजन समझ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद दूसरा टाइप्स देखेंगे, हेटेरोलिटिक फिजन। इसको मिटा दे रहा हूं। तो हेडिंग लगाइए हेटेरोलिटिक फिजन। होमो के बाद अगली हेडिंग लगाइए हेटेरोलिटिक फिजन। चलिए सेकंड, हेटेरोलिटिक फिजन। इसी को हेटेरोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोलिसिस। होमोलिटिक फिजन और दूसरा है हेटेरोलिटिक फिजन। इसको आइए समझा जाए। मान लो ए और बी ये दो एटम हैं, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इस शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर होमोलिटिक होता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। अगर होमोलिटिक फिजन न होकर हेटेरोलिटिक फिजन अगर हो रहा होगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक एटम के द्वारा एक्वायर कर लिए जाएं, ले लिए जाएं, ग्रहण कर लिए जाएं, तो इस तरह के फिजन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोलिटिक फिजन। अगर सपोज दैट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बी ले रहा है तो बोलो भाई ए का इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया तो ए पर पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बी का खुद का था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया इसलिए बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बन गए आयन।
मतलब होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल मिलता था और हाइड्रोलिटिक फिजन से क्या मिलेगा, आयन मिलेंगे। जैसे मान लो CH3Cl है, हाइड्रोलिटिक फिजन होता है, हाइड्रोलिटिक फिजन होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजन है वो हाइड्रोलिटिक होता है। तो हाइड्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, बोलो भाई, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के द्वारा एक्वायर कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। अब कौन सा एटम लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर देखो भाई, इस वाले केस में तो B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन A, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को B ले रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, यहां पर B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन A। अगर इसी को हम ऐसे कर देते, इस तरह से, इधर देखिए ऐसे, तो A निगेटिव हो जाता, B पॉजिटिव हो जाता, अर्थात A इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन B। क्लियर होगी बात बिल्कुल। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वही एटम एक्वायर करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां बताओ बच्चों, कार्बन और क्लोरीन में निश्चित तौर पर अगर हेटेरोलिटिक फ्यूजन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन C, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा एक्वायर कर लिए जाएंगे, क्लोरीन के द्वारा, और जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे वाले एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हमको जो स्पीसी मिलेगी, क्या मिलेगी, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब हमको आयन मिल गए। क्लियर हुई बात। अब इसको डिफाइन कर लिया जाए हेटेरोलिटिक फिजन को, क्या, इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे दैट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स are taken away by one of the bonded atom, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के द्वारा एक्वायर कर लिए जाएं, then such type of fission is called heterolytic fission। क्लियर हुई बात, फिर से नोट करना लो, इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे that shared pair electrons is taken away by one of the bonded atom, then such type of fission is called heterolytic fission। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वही एटम एक्वायर करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन ऐसे होगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव आ गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खुद का था, इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक्सेप्ट किया, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव और CH3 पर पॉजिटिव आ गया। अब बात होती सर कैसे पता कि हेटेरोलिटिक फिजन होगा, तो यह है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हो वो पोलर हो, मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच में हो, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम अगर है तो वहां पे होमोलिटिक फिजन होगा, और डिफरेंट है तो हेटेरोलिटिक फिजन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो पहले वाले होमोलिटिक फिजन में जो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर कोई रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, क्लियर, अल्ट्रावायलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में अगर करा रहे हैं तो वहां पर होमोलिटिक फिजन होगा। अगर वो कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन होगा वो क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में जाना कि कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग या फिजन दो तरह से होता है, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, एक्वायर कर लिए जाएंगे। वही एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। होमोलिटिक फिजन होने के लिए कंडीशन है कि रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो, किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, क्लियर,
या सनलाइट की प्रेजेंस में हो, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में हो, या कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो। तो जहाँ ये कंडीशन फॉलो होगी वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होमोलिटिक होगा, नहीं अदरवाइज वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फिजन, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन हेट्रोलिटिक होगा। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ये सब क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।